हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल। तो मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है और जो पहले भी बोले थे इंडेक्स से ज़्यादा शेयर में पता चल रहा है कि स्ट्रांग है। इंडेक्स उतना चढ़ रहा नहीं है लेकिन जो शेयर है उसमें तेज़ी अच्छी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेज़ी है और 10% 20% का शेयर सर्किट आसानी से लग रहा है। लेकिन बात होगी 2 मिनट नेस्डैक की। तो नेस्डैक बोलते हैं कल अच्छा से गिर गया, धुलाई पिटाई बढ़िया हुई। तो फिर लोगों को तो रीजन निकालना है कि भाई गिरा क्यों करके। तो गिरने के भी कारण कई निकाले। तो पहला कारण ये निकला कि अप्रैल से लेकर अब तक 40% चढ़ चुका है नेस्डैक बिना किसी बात के। तो उसके चलते गिरा है शेयर। लेकिन देखने वाली बात ये भी होती है कि 40% तो 3-4 दिन पहले ही से चढ़ गया है, या फिर 30% का भी चढ़ा होगा तो उस समय क्यों सेल ऑफ नहीं आया। तो वो बात तो किसी को करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो सब बात होती है। और एक बोलते हैं जैक्सन होल की जो मीटिंग है उसको लोग डर रहे हैं कि जो पॉवेल है वहाँ पॉवेल कुछ उल्टा सीधा मत बोल दें जिसके चलते वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट मत हो जाए करके। तो ये सब बात होती है देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। लेकिन हमारा मार्केट उसको देखेंगे तो मार्केट स्टेबल है, शांत है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम स्ट्रांग है। लेकिन बात करेंगे यूएस के मार्केट की, तो वहाँ बोल रहे हैं कि 80% नेस्डैक गिर जाएगा। बोल रहे हैं सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई वाले, चैट जीपीटी वाले। तो कई लोग मान रहे हैं कि भाई 80% गिर सकता है क्योंकि सैम ऑल्टमैन बोल रहे हैं। लेकिन इसमें भी उसका कुछ ना कुछ कारण है। तो सैम ऑल्टमैन का रीज़न ये है कि जो उनका चैट जीपीटी है वो मोस्ट डेवलप्ड हो चुका है और कई कंट्री में ट्रायल भी हो गया है, ह्यूमन का साइकोलॉजी समझ गया है, पैसा भी उसके पास अच्छा खासा फंडिंग हो चुकी है और लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में 100 करोड़ यूजर्स हो गए हैं। तो वो चाह रहा है, लोगों में कैटास्ट्रॉफी का माहौल फैला रहा है, डर का माहौल फैला रहा है क्योंकि लोग कोई पब्लिक मनी रेज मत कर पाए। और अगर पब्लिक मनी रेज नहीं कर पाएंगे तो अगर उसके जैसा कोई ऐप आता है, कोई फंक्शन आता है तो उसको पैसे नहीं मिलेगा तो आगे डेवलप कैसे होगा, तो फिर आगे टक्कर कैसे देगा चैट जीपीटी को। तो दिस इज अ सर्टेन पॉइंट और सर्टेन थिंग, बट नाउ व्हेन आई सी अ पॉइंट इन व्हाट एवर दिस सैम ऑल्टमैन इज सेइंग, मेरे को लगता है दिस इज ऑल बुलशिट। क्योंकि ये सब बोलने से तो खाली एक प्रेडिक्शन है और प्रेडिक्शन भी लोग का यूजफुल है सैम ऑल्टमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसको तो चाहिए कॉम्पिटिटर कोई आए मत। लेकिन बीच में ऐसा और फिर देखने को मिल चुका है, जो जेपी मॉर्गन है, जेपी डायमंड है, जेपी मॉर्गन वाले, तो वो बीच में बोले थे कि भाई डाउ गिर जाएगा। क्योंकि वो इसलिए बोल रहे हैं कि यूएस मार्केट गिर जाएगा, बोल रहे थे रादर कि यूएस मार्केट गिर जाएगा क्योंकि जितने भी लोग पैसा है फिर वो शेयर मार्केट से निकाल के बैंक में लगाएंगे, जो दैट इज जेपी मॉर्गन, जो कि वहाँ अमेरिका में बैंक है। तो वहाँ के जो सीईओ हैं जेमी डायमंड, वो इसलिए बोल रहे हैं कि गिरेगा करके क्योंकि वहाँ से निकाल के पैसा उनके बैंक में। तो सेम वाइज वैसा बोल रहे हैं सैम ऑल्टमैन। बाकी मेरे को लगता है ये सब बात में ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि जो ध्यान देगा वो फंसेगा और अगर स्टॉक रहेंगे पोर्टफोलियो में तो आगे पीछे ऊपर नीचे करके रिटर्न दे ही देंगे। बस वी हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन बात करेंगे इंडिया के मार्केट की, तो इंडिया के मार्केट में तो अच्छी तेजी थी और मोमेंटम जो जीएसटी वाली थी वो धीरे धीरे करके फर्दर आगे जा रहा है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आगे और सस्टेन कर पाएगी रैली इन द बेस ऑफ जीएसटी रिफॉर्म, क्योंकि नया कैटलिस्ट ढूंढना पड़ेगा और आगे तो रिजल्ट सीजन का ही वेटिंग होगा कि रिजल्ट सीजन कैसे आ रहा है करके। और आगे बात होगी कंज्यूमर शेयर के ऊपर और बात होगी गेमिंग शेयर के ऊपर। तो गेमिंग शेयर के ऊपर भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। गेमिंग शेयर इन द सेंस इसमें पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 है, माई टीम 11 है, इसमें क्या है लोग पैसा लगाते हैं। तो ऐसे कंपनी के ऊपर, ऐसे बिजनेसेस के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी बोलते हैं। जैसे जूपोलोडो की क्या आता है, वो सब में भी सब में टैक्स लग जाएगा तो इनका जो मार्केट है वो इम्पेक्टेड रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं बेनिफिशियरी रहेगा इस सब में वो नज़ारा टैग है। नज़ारा टैग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बट जब तक ऐसा नहीं हो जाए तब तक कुछ बोलना मुश्किल है क्योंकि बीच में भी ऐसा न्यूज आया था कि इन लोगों के ऊपर टैक्स लगा, बट एनी हाउ दे आर सर्वाइव्ड। बाकी अभी देखते हैं क्या होगा और कैसे हम लोग को टैकल करना है। बट फॉर नाउ मेरे को लगता है कि रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और मैं पहले भी बोला था कि रातों रात शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, वैसे ही बहुत 3-4 दिन से रातों रात शेयर के प्राइस बढ़ गए, कोई ले नहीं पाया।
और अब ऊपर के दाम में फंसेंगे, फिर बोलेंगे कि शेयर नीचे आ गया। तो मेरे को लगता है कि जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन लेना चाहिए, और जिस दिन चढ़ता है उस दिन चुप से बैठना